परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कई बार लोग परमार्थ में सेवा देने का ऐसा तरीका निकाल लेते हैं कि उन्हें सेवा डालते हुए कोई दूसरा तो क्या, वो खुद भी खुद को ऐसा करते नहीं देख पाते। और परमार्थ में भी लिखा है कि जब दान करो तो उसका गवाह उस मालिक के सिवा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए जी। सात संगत जी, आप सब जानते ही हो कि डेरा एक बहुत बड़ी जगह है जी, और हर रोज़ संगतें डेरे में जाती है। और भंडारे के दिनों में तो इतनी ज़्यादा संगत डेरे पहुंचने लगती है जी, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और डेरे पहुंचने वाली संगतों के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि कौन डेरे में किस मकसद से आया है जी। डेरे के गेट पर सभी की अच्छे से चेकिंग की जाती है और सब कुछ ठीक होने के बाद डेरे के अंदर जाने की अनुमति दे दी जाती है जी। परंतु जिस टाइटल को पढ़कर आप इस वीडियो में आए हैं जी, जिसमें जिस बैग की बात कही गई है, वो बैग छोड़ने वाला इंसान कभी डेरे के अंदर गया ही नहीं, और अगर गया भी होगा तो बैग लेकर डेरे के अंदर नहीं गया। अक्सर डेरे में या डेरे के गेट पर जब कोई लावारिस बैग या कोई दूसरी चीज़ पड़ी मिलती है तो सेवादार उस चीज़ को ये समझकर डेरे में जमा कर लेते हैं कि जिसकी भी है ये चीज़ गुम हुई होगी, वो लॉस्ट एंड फाउंड दफ्तर में जाकर अपनी चीज़ की पहचान बताकर वहाँ से अपनी चीज़ को ले लेता है जी। लेकिन एक बैग जब उस दफ्तर में जमा किया गया तो कई दिनों तक कोई उस बैग को लेने नहीं आया जी। और बाबा जी को जब इस बारे में बताया गया तो उस बैग को इसीलिए खोलकर चेक किया गया कि शायद बैग के अंदर कोई फ़ोन नंबर या कोई एड्रेस मिल सके जी। सात संगत जी, एक बार डेरे में भंडारा था जी, और उस भंडारे में हर बार की तरह सुबह शाम संगतें डेरे पहुंच रही थी जी। और डेरे के एंट्री गेट पर लगातार कतारें लगती जा रही थी जी। इस भीड़ के बीच एक बड़ा ही घबराया हुआ आदमी वहाँ गेट के बाहर खड़े एक सेवादार के पास आया और कहने लगा कि वीर जी, ये मेरा बैग है, आप इस बैग की कुछ देर संभाल करना। मेरी पत्नी और बच्चा संगत की भीड़ में कहीं गुम हो गए हैं और मुझे उन दोनों को ढूंढना है। मैं बस कुछ देर में आ जाऊंगा, और अगर मुझे देरी हो जाए तो बैग को अंदर जमा करवा देना। इतना कहकर सेवादार के हवाले अपना बैग देकर वो भाई वहाँ संगत की भीड़ में कहीं गुम हो गया जी। और जब ये भाई गेट पर बैग देने के लिए आया था तब सुबह का समय था जी, और सेवादार ने उसके बैग को संभाल कर अपने साथ एक जगह पर रख लिया और सेवादार अपनी ड्यूटी देने लगा जी। पूरा दिन सेवादार की ड्यूटी चलती रही, और जब सेवादार के वहाँ से जाने का समय हुआ तो सेवादार की नज़र उसी बैग पर पड़ी जी, जो सुबह कोई उसको देकर गया था। अब सेवादार ने अपनी जिम्मेदारी पर उस बैग को ले तो लिया था, लेकिन शाम तक वो आदमी वापस ही नहीं आया था। और सेवादार अब परेशान हो गया कि इस बैग का क्या करूं। फिर सेवादार को याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि अगर मुझे आने में देरी हो जाए तो बैग को अंदर जमा करवा देना। सेवादार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस बैग को दफ्तर में जमा करवा दिया जी, और अपने घर चला गया। जब कई दिनों क्या 2-3 महीने तक
उस बैग को कोई वापस लेने नहीं आया और ना ही ऐसे किसी बैग के गुम होने की कोई शिकायत डेरे में मिली, तो दफ्तर वाले सेवादार ने उसी सेवादार को फ़ोन किया जो ये बैग जमा करवा कर गया था जी। वो सेवादार भी दफ्तर में आ गया तो दफ्तर वाले सेवादार ने पूछा कि आपको ये बैग कहाँ पड़ा मिला था। तो सेवादार ने सारी बात बता दी कि 3 महीने पहले एक आदमी इस बैग को ये कहकर देकर गया था कि पत्नी और बच्चे को ढूंढकर वापस आ जाऊंगा। अब दफ्तर वाला सेवादार और दूसरा सेवादार दोनों परेशान हो गए जी, क्योंकि 3 महीने तक उस बैग को लेने कोई नहीं आया था और उसमें ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती थी जो खतरनाक हो सकती थी। तो इन दोनों सेवादारों ने बैग को खोला जी, और बैग खोलते ही इन दोनों सेवादारों के होश उड़ गए जी। बैग में बहुत सारे पैसे थे जी। दोनों ने बैग को बंद कर दिया और इस बात की सूचना बाबा जी को दे दी गई जी। बाबा जी ने बैग सहित दोनों सेवादारों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, अगर ये बैग तुम्हें मिला था तो तुमने इसमें रखे पैसे अपने पास रख लेने थे। तो सेवादार कहने लगे कि बाबा जी, ऐसा तो हम सोच में भी नहीं ला सकते। आपसे सारी उम्र हमने बहुत सी बातें सीखी हैं और उन बातों में एक बात ये भी है कि सिर्फ हक हलाल की कमाई खानी है। और एक बार किसी ने आपसे सवाल जवाब में सवाल भी किया था कि अगर सड़क पर कभी पैसे पड़े हुए मिल जाए और हमें ये ना पता हो कि वो पैसे किसके हैं, तो उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए? क्या अपने पास रख लेने चाहिए? तो आपने उसको समझाया था कि ऐसे पैसे को अपने इस्तेमाल में लाने की बजाय किसी ज़रूरतमंद की झोली में डाल देनी चाहिए या फिर परमारथ के किसी काम में लगा देने चाहिए। सेवादारों की ईमानदारी और सच्चे भाव से बाबा जी बड़े ही खुश हुए जी। इसके बाद जब उस बैग में रखे पैसों की गिनती हुई तो उसमें से एक चिट्ठी निकली कि इन पैसों पर सिर्फ परमारथ का हक है, इसीलिए इन पैसों को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ना तो उस चिट्ठी पर कोई नाम था जी और ना कोई पता था। साध संगत जी, ये कोई पहली बार नहीं था जब लोग इस तरह से सेवा कर देते हैं। कुछ दिन पहले एक छोटे से सत्संग घर में कोई भाई एक बिल्कुल नई ई रिक्शा छोड़ गया था और किसी को पता ही नहीं लगा था कि आखिर ये ई रिक्शा किसकी है। बाद में बड़ी खोजबीन करने के बाद उस भाई तक सत्संग घर वाले पहुंच सके थे जी, क्योंकि वाहनों के कागज आदि भी बनते हैं और भी बहुत सी कागजी कार्यवाही होती है जी। तो जो भाई ई रिक्शा को छोड़कर गया था वो जब मिल गया तो उसने बताया कि बुजुर्गों को पंडाल पार्किंग या गेट से पंडाल तक लाने में ये ई रिक्शा काम आएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हमें कभी भी सेवा में कुछ डालने के बाद खुद पर गर्व जैसा महसूस नहीं करना चाहिए जी, और ना ही दूसरों को दिखाकर दान करने चाहिए जी। सर्दियों की रात में जो लोग कंबल का दान करते हैं वो अक्सर आधी रात को सड़कों पर निकलते हैं जी, क्योंकि तब तक सारी दुनिया सो चुकी होती है और वो लोग उन गरीबों के ऊपर उसकी नींद में ही कंबल डालकर आगे बढ़ जाते हैं जो सर्द रातों में बाहर सोने को मजबूर है।
अगले दिन सुबह जब उनसे पूछा जाए कि कंबल कौन डाल गया, तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि मालिक का कोई बंदा डाल गया था। उन लोगों ने तो कंबल डालने वाले का चेहरा तक नहीं देखा होता जी, तो वो तो उनको मालिक का बंदा या मालिक का रूप ही समझेंगे जी। साध संगत जी, अभी आपने सुना कि इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलने देते। और अब मैं आपको इसके उलट एक सत्संगी की बड़ी ही प्रेरणादायक बात बताती हूँ जी। ये भाई शुरू से ही सत्संगी नहीं था जी। एक बार ये अपने किसी दोस्त के साथ भंडारे पर चला गया था और भंडारे से जब ये वापस लौटकर आया तो इसका एक काम जो कि लंबे समय से नहीं बन रहा था वो अचानक से बन गया। तो इसको लगने लगा कि बाबा जी के भंडारे पर जाने की वजह से मेरा ये काम बन गया है। ये भाई बहुत अमीर खानदान से था जी और इसका बहुत बड़ा बिजनेस था। भंडारे पर जाने से पहले तक ये मंदिरों से जुड़ा हुआ था जी। और जैसा कि हम सब भी मंदिरों में देखते हैं कि वहाँ कमरे बने होते हैं या फिर कोई और काम होता है तो उनके बाहर लिखवाया जाता है कि ये कमरा या ये काम फलाने इंसान ने करवाया है। तो जब इसका बहुत बड़ा काम बन गया तो इसका रुझान अपने आप ही सत्संग की तरफ होने लगा जी। और उस काम के बन जाने के बदले में इस भाई ने सत्संग घर जाकर बात की और कहा कि मैं सत्संग घर में कुछ काम करवाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ कोई काम करवाने की ज़रूरत है। उन दिनों सत्संग घर में 2 कमरे बनाए जाने थे जी। तो सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमें यहाँ 2 कमरे बनाने की ज़रूरत है। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं कल से ही काम शुरू करवा देता हूँ। इस अमीर आदमी ने 1 महीने में 2 कमरे तैयार करवा दिए जी। और जब कमरे बन गए तो ये अपनी कार में 2 नेम प्लेट लेकर सत्संग घर पहुंच गया जी और कमरों के बाहर लगवाने लगा जी। जब सेक्रेटरी साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? तो ये अमीर आदमी कहने लगा कि जी मैं इन कमरों पर लिख रहा हूँ कि ये कमरे मैंने अपने पिताजी की याद में इस तारीख को बनवाए हैं, जिससे कि कल को मैं मर जाऊं तो भी लोग मेरे नाम को याद रखें। संगत जी, सेक्रेटरी साहब हंस पड़े और कहने लगे कि आपके दुनिया से चले जाने के बाद अगर लोग आपको याद रखेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा? सेक्रेटरी साहब की बात सुनकर अमीर आदमी सोच में पड़ गया और वो कहने लगा कि लेकिन मैंने मंदिरों में भी बहुत काम करवाए हैं और वहाँ मेरे नाम की नेम प्लेट भी लगी हुई है और सभी ऐसा करते हैं। मैं कोई पहला इंसान तो हूँ नहीं जो ऐसा कर रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब ने उस अमीर आदमी को सलाह दी कि आप कुछ समय तक बाबा जी के सत्संग सुनो, उन पर विचार सुनो, परमार्थी किताबों को पढ़ो और 6 महीने के बाद मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप अपनी ये नेम प्लेट मुझे दे दो। 6 महीने के बाद अगर आप बोलोगे तो मैं खुद आपकी नेम प्लेट इन कमरों के बाहर लगा दूंगा, लेकिन 6 महीने से पहले नहीं। अमीर आदमी ने कहा कि ये कैसी शर्त हुई? मुझे क्या परमार्थ का ज्ञान नहीं है?
सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आपको बहुत उच्च ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी आप 6 महीने का समय मुझे दीजिए। साध संगत जी, अब इस अमीर आदमी का विश्वास अपने काम के बन जाने के बाद डेरे की तरफ तो हो ही गया था, तो इसने लगातार हर हफ्ते सत्संग घर में आना शुरू कर दिया और जहाँ जहाँ बाबा जी के सत्संग होते ये वहाँ भी जाने लगा जी। सेक्रेटरी साहब ने तो इसको 6 महीने का बहुत लंबा समय दे दिया था। अगर कोई बाबा जी का एक सत्संग ही सुन ले तो उसके विचार और सोच बदल जाती है जी। और इस भाई के साथ भी ऐसा ही हो। ये भाई एक दिन दिल्ली सत्संग घर में बाबा जी के भंडारे पर पहुंच गया और बाबा जी से उस दिन किसी ने सवाल जवाब में पूछ लिया कि बाबा जी, जो लोग दिखावे के लिए दान करते हैं तो क्या वो सही करते हैं? बाबा जी ने इस सवाल पर जवाब दिया कि हमारे परमार्थी कामों का गवाह सिर्फ वो मालिक होना चाहिए, चाहे हम दान कर रहे हो या भजन सिमरन। कल को जब कर्मों का हिसाब होगा तो दुनिया गवाही देने नहीं आएगी कि इसको बख्श दो, इसने तो बहुत दान पुण्य किए हैं, बहुत भजन बंदगी करी हुई है। जिसने साथ देना है उस मालिक की खुशी की परवाह करो। दुनिया को खुश करने से कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा जी की इस एक बात से इस भाई के मन के अंदर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा जी। और सेक्रेटरी साहब ने 6 महीने का टाइम कहा था, लेकिन ये भाई इस एक भंडारे के बाद ही सत्संग घर पहुंच गया जी। और सेक्रेटरी साहब से नेम प्लेट अपने हाथ में ली और वहीं तोड़कर कूड़ेदान में फेंक दीजिए। सेक्रेटरी साहब भी ये देखकर खुश हो गए। साध संगत जी, हम दान कर रहे हैं अपने खुद के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरों को दिखाकर किए जाने वाले दान से दूसरों की वाहवाही तो मिल जाएगी, लेकिन मालिक की खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग मरकर फिर से जिंदा होने की बातें अक्सर सुनने को मिलती रहती है। ऐसी ही एक बीवी थी जी, और बीवी मरकर वापस जिंदा हुई थी और उसने अपने अनुभव जब साझा किए तो वो दिल दहला देने वाले थे जी। ऊपर जब हिसाब हो रहा था तो इसने बताया कि मैंने तो बहुत दान पुण्य कर रखे हैं, उसका फल नहीं मिलेगा। तो उसको जवाब दिया गया कि वो दान पुण्य दुनिया की वाहवाही बटोरने के लिए तुमने किए थे और दुनिया में प्रसिद्धि हासिल करके उन दान पुण्य का फल तुम्हें मिल चुका है। साध संगत जी, चुपचाप दान करके या तो मालिक की खुशी हासिल कर लो या फिर ढोल बजाकर दान करके दुनिया वालों से वाहवाही करवा लो। इस पर विचार हमें ही करना पड़ेगा जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी से मेरी बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। यहाँ हम संगत के लिए प्रेरणा से भरी साखियाँ, सत्संग, सवाल जवाब लेकर आते हैं जी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।